बात है। और वो इसको कहते हैं कि जी आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे गिनती के लिहाज से कम है, लेकिन जो लोग हैं वो रेगुलर हैं, और वो लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं। ये वो लोग हैं जो कल इसकी रीढ़ की हड्डी होंगे हमारे संगठन की। बहुत अच्छी बात जी, साहब। थैंक यू सर, वेलकम। और ये वो लोग होंगे जो इस देश का कारोबार इनके हाथ में होगा। ये वो लोग होंगे जो हमारे सेकंड लाइन की और तीसरी लाइन की लीडरशिप को मार्गदर्शन करेंगे। तो अगर आप कहते हैं तो धम की बात आप क्यों नहीं करते? अगर आप धम की बात करेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे। और जी हम ये कहते हैं कि बात गिनती की नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने गुरु साहब कांशीराम जी की, या हमारे बायोलॉजिक मैं पिता तो नहीं उनको कह सकता, आइडियोलॉजी के मेरे पिता है, या मैं जिनका निवाई हूँ, वो एक बात जी, कहते थे साहब कांशीराम जी। बहुत अच्छी वो बात। कहते थे, आई नीड ए क्वालिटी, आई नीड ए क्वालिटी नोट क्वांटिटी। तो मैं ही समझ पा रहा हूँ कि हमारी जो टीम के अंदर ऐसे ऐसे साथी हैं जो 1 लाख लोगों को भी तैयार कर सकते हैं, 1,000 लोगों को भी तैयार कर सकते हैं, जो 5 पैरों को बिठाते हैं सामने। क्योंकि वो क्या था, वो खालसा पंथ, खालिश, खालिश का मतलब प्योर पंथ, यानी धम। हमारा जो बौद्ध धर्म जो है नए रूप में आया, और नए रूप में आके उन्होंने हमारे जो बौद्ध धर्म के पास हथियार नहीं थे, उन्होंने हथियार दिया, कृपाण दी, और उन्होंने कहा भी जी बिना शस्त्र के तो हम नहीं चल सकते। तो जी आज हमारे साथी जो ये कहते हैं कि नहीं आप गलत काम कर रहे हैं, आप जो है धम की बात करिए, अपना आप राज आ जाएगा। वो एक और साहब कांशीराम जी की मेरे को उन्होंने कोटेशन सुनाई कि साहब कांशीराम जी ने कहा था कि मैं 2006 में 5 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा। वो हो सकता है अपने जी हिसाब से, मैं उस साहब कांशीराम जी किसी बात को मैं खंडन नहीं कर रहा, कहा होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना था। और जो साथी कह रहे हैं मैं उनको झूठा भी नहीं साबित कर रहा। लेकिन 2006 का अभी साहब कांशीराम जी के पास समय नहीं था, और 2006 में ही साहब कांशीराम जी चले गए दुनिया से। जैसे गए वो अलग विषय है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा। तो सीधा सीधा हमारे जो आइडिया गठबंधन के हमारे नेतृत्व करने वाले हमारे भैया जी हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिना राज के कुछ नहीं हो सकता। और गुरु गोविंद सिंह ने जो 350 साल पहले जो बात कही, वो बात आज हमारे आइडिया गठबंधन के साथी भी बोल रहे हैं। तो ये महापुरुष भी गलत है, आइडिया गठबंधन के लोग भी गलत है, हम लोग भी गलत हैं। कौन लोग सच है? जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं। वो कहते हैं नहीं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप केवल धर्म की बात कीजिए, गांव में जाइए, लोगों को तैयार कीजिए। ब्राह्मणवाद के खिलाफ सबसे बढ़िया हथियार दम हो सकता है, धम की बात करें। तो मैंने कहा आप कर रहे हो? कहता हाँ हम कर रहे हैं। मैं कहा तो फिर हम आपके, जब आप आ जाओगे हम आपको शाबाशी दे देंगे, आपको एक दिन बुला के सम्मानित कर देंगे, आपके अनुभव को हम इस पे अपने आइडिया गठबंधन के या हमारे स्पोक्समैन जो होंगे उनके सामने हम सुनवा देंगे। तो खैर कुछ बातें उनके साथ की तो कोई भी व्यक्ति, वैसे तो कोई नहीं कहता, कोई बैड इंटेंशन से बात नहीं कही गई, अच्छी मानसिकता से, अच्छी भावना के साथ तो बात कही गई। और वो एक आदमी की बात नहीं थी, कुछ ज्यादा लोगों की बात थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ग्रुप चलाते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप, मतलब धम के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग धम पे अच्छा काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वो दिखा रहे हैं कि वी आर डूइंग समथिंग मोर देन समथिंग, तो फिर उनकी बात को तभी तवज्जो देनी ही चाहिए, उस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज फिर इस बात के ऊपर वैसे तो सारी बातें साहब सिंह धनगर ने, भैया जी ने कर दी, क्लियर कर दी है। मैं फिर भी अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, मैं इसके लिए 3-4 उदाहरण देता हूँ कि भगवान बुद्ध राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। अगर वो राजा के बेटे नहीं होते, वो कितनी अच्छी बात करते, कितनी अच्छी बात करते, अगर आम आदमी होता तो उनकी बात को कोई तवज्जो ना देता, उनकी बात को ज्यादा किसी ने तवज्जो नहीं देनी थी। दूसरी बात, सम्राट अशोक, जब सम्राट अशोक से पहले उनके पिता है वो तो जैनी थे, सम्राट अशोक जो बुद्धिस्ट बने, और वो जो विजयदशमी के दिन वो तलवार को फेंकते हैं, और वो उनके साथ जो घटना है, सम्राट अशोक दम पे काम करते हैं, उन्हें अपने बेटी को, अपने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को इसी काम में लगा दिया। और उसके बाद सम्राट अशोक ने क्या किया, 60,000 बौद्ध भिक्षु
60,000 बौद्ध भिक्षु जो धम्म के अंदर थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनको बाहर निकाला, बाहर खड़ा किया कि तुम संघ के साथी नहीं हो। संगम है ना, तीसरा धर्म है जो संघ है, तो उसमें से बाहर निकाला। तो वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे। अगर वो राजा नहीं होते तो उनकी बात को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तीसरी बात, अगर हम कहें कि गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की नींव रखी, तो गुरु गोविंद सिंह ने शस्त्र की बात की, राज की बात की, राज की बात की, तो ब्राह्मणों को पता चल गया कि ये तो ब्राह्मण के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ ही है जो धर्म है इनका खालसा पंथ। उन्होंने मुगलों को भड़काया, और मुगलों को भड़काया तो हमारे के 10 गुरुओं को जैसे उनके यातनाएं दी उन्होंने, तो गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या हुआ वो एक इतिहास का विषय है और हमें सबक सीखना चाहिए। तो हमारे जो लोग धर्म में काम करते हैं उनके लिए मैं एक ऐतिहासिक एक और घटना बता के इस वाणी को मैं दूसरी तरफ मोड़ूंगा कि सोवियत यूनियन में जो समाजवादी व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए एक टोला, साम्राज्यवादी लोगों का एक ग्रुप समाजवादी व्यवस्था को, गणतंत्र व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक लड़ाई लड़ी, और वो युद्ध चला। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, बेशक वो मंडी के लिए हो, मार्केट के लिए हो, लेकिन वो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो प्रजातंत्र के खिलाफ थे, समाजवाद के खिलाफ थे ये लोग, और उन्होंने जो मोर्चा खड़ा किया उसका रिजल्ट ये निकला कि जब स्टालिन वहाँ लड़ रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहा था, सोवियत यूनियन नेतृत्व कर रहे थे, तो स्टालिन ने एक बात कही, एवरीथिंग फॉर फ्रंट, एवरी पर्सन फॉर फ्रंट। हर व्यक्ति मोर्चे के लिए, हर चीज मोर्चे के लिए। जैसे जो खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री थी, बच्चों के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में गोला और बारूद बनाया गया। 5 साल चला वो युद्ध। दुनिया में जितने लोग शहीद हुए दोनों तरफ के सैनिक, उनमें से आधे अकेले सोवियत यूनियन के थे। इससे क्या मतलब कि हमें भी आज 2024 की लड़ाई लड़नी है। हमें सारे काम बंद करके, हम अंबेडकर सभा चलाते हैं, हम रविदास सभा चलाते हैं, हम कोई विद्यार्थियों का संगठन चलाते हैं, हम कोई भी संगठन चलाते हैं, कोई बुरी बात नहीं, चलाइए, लेकिन उन सब संगठनों का एकमात्र उद्देश्य है कि हमने 2024 में दिल्ली में राजपाट कायम करना है, और 2022 में हमारे जो 3 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए हमने ये व्यवस्था की, हमारे जो टूटे फूटे जैसे भी संगठन थे, पार्टियां थी, उनको इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करने की लगातार कोशिश हो रही है। आज हमारे बीडी चौधरी साहब और हमारे घनश्याम कोरी साहब सिंह धनगर साहब, हमारे भैया जी ग्वालियर जा रहे हैं। ग्वालियर के मध्य प्रदेश की पार्टियां, मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठन इकट्ठा हो रहे हैं, तो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जो धम पे काम करने वाले लोग इस बात को कब समझेंगे? मैं उनसे आह्वान करता हूं कि देखो, ये लड़ाई सबसे बड़ा दुश्मन अगर आरएसएस किसी को मानता है, एक नंबर पे मुसलमान को मानता है, दूसरे नंबर पे बुद्धिस्टों को मानता है, तीसरे नंबर पे अम्बेडकरवादियों को मानता है। हमारी बारी है तीसरे नंबर पे, तो आपकी बारी है दूसरे नंबर पे। एक नंबर पे मुस्लिम समझदार है, वो तैयार है लड़ाई के लिए। अम्बेडकरवादी तैयार है क्योंकि ये आइडिया गठबंधन है। लेकिन जहां आप खड़े हैं, जिनका जयकारा लगा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी सतीश मिश्रा के साथ खड़े हैं। अगर सतीश मिश्रा की बातों में आके आप गलत जगह वोट डालेंगे, गलत लोगों के लिए इशारा करेंगे कि आपका नेतृत्व ये लोग करेंगे, तो आप समाज को गुमराह कर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु का काम होता है या धर्म चलाने वालों का काम होता है लोगों को सही रास्ता दिखाए। तो ये कुछ बातें थी जिसके बारे में ये आज का ये टॉपिक रखा गया, क्योंकि साथियों ने कहा कि इस विषय पे आप चर्चा कीजिए। तो हमारे साथी देर सवेर कई बार पूछते हैं, तो हमारा एक सूत्री कार्यक्रम, कांशीराम जी की एक घटना बताता हूँ कि 1990 में जो 90 या 91 में चुनाव था आंध्रा का, 10 महीने साहब कांशीराम जी आंध्रा में लगा के आए। जब आए तो 2% वोट मिले, 3% भी नहीं मिले। तो थके आ रहे थे, साहब को हमने पूछा साहब क्या रहा, तो साहब ने जो बातें बताई, लेकिन उन्होंने एक सीधी सी एक बात बताई, कई बातें थी, लेकिन जो बात जो मैं आपका सबकी साथियों का एक ध्यान खींचना चाहता हूँ साहब कांशीराम जी की उस बात पे, उन्होंने कहा देखो, पहली बात तो एक मैंने इतना काम कर दिया है कि आने वाले टाइम में जब तुम आंध्रा में जाओगे
तो तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो मैं ये काम करके आया हूँ, वो ये करके आया हूँ कि ये जो लोग हैं, कहीं भी किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में हम काम कर रहे हैं, वहाँ मैं काम करता हूँ 4.5 साल सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के लिए। 6 महीने पॉलिटिकल जी। काम के लिए, 6 महीने में राजनीतिक आदमी हूँ, छे बाकी 4.5 साल में हम्म, सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक जी रिफॉर्मर हूँ। जी, तो इसलिए साहब हमें आज 6 महीने का समय नहीं रहा हमारे बीच में। उत्तर प्रदेश की हम सरकार बनाने चाहते हैं, तो जो भी हमारे जी कंपोनेंट है, जो संगठन जी है, सभी को राजनीतिक आ जाना चाहिए। जैसे क्रिकेट के मैदान में जो वो आते हैं क्रिकेटर, हम 2 टाइप के रोल कर सकते हैं। एक तो वो जो क्रिकेट के मैच खेलते हैं, प्लेयर होते हैं, एक जो ताड़ी बजाते हैं बाहर रह के। तो हम ये कहते हैं हमें प्लेयर बनना चाहिए। प्लेयर बन के क्रिकेट का बैट अपने हाथ में लेके अपना प्लेयर बन के हमें काम करना चाहिए, जीतने के लिए काम करना चाहिए। तो उन सभी साथियों से मेरा साधुवाद